नमस्कार, जय हिंद। आज उज्जवल भारत के इस एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथियों, आज बात मैं करूंगा बिहार के इलेक्शन का। अभी इलेक्शन का रिजल्ट निकल ही रहा है, लेकिन लगभग बिहार की जनता ने उसका फैसला, अपना फैसला दे ही दिया है। अभी तक जब तक मैं बोल रहा हूं, लगभग एनडीए 202, आरजेडी 36 पर सिमट गई, आईआईएम लगभग 5 और बड़ी बड़ी बातें करने वाले जनसुराज के नेता 0 पर हैं। आप हैरान होंगे इस रिजल्ट पर, मीडिया जगत हैरान है, नेता लोग हैरान हैं। जीत की तो सभी लोगों ने भविष्यवाणी की थी, चैनलों ने, लोगों ने एनडीए की जीत का भविष्यवाणी तो किया था, लेकिन इतनी जबरदस्त जीत का किसी को शायद भरोसा नहीं था या किसी की सोच नहीं थी। साथियों, मैं जरा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जीत आखिर क्यों हुई, जो मेरे समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा काम होता है जो नेता लीड करता है। बिहार में नीतीश कुमार जी लीड कर रहे थे। इनके बारे में एक बात बिल्कुल निर्विवाद सत्य है, बेदाग छवि के लोग व्यक्ति हैं। इनके पूरे करियर में इनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगा नहीं है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लीड कर रहे थे मोदी जी, इनके करियर में भी कोई भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं है। मेहनती इतने हैं जिसके बारे में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। लगातार बिहार में जनसभा करते रहे, नीतीश बाबू भी करते रहे। उनके बारे में तमाम तरह की बातें आरजेडी के तेजस्वी यादव जी करते रहे कि उनका माइंड खराब है, वो बेकार हैं। ये इसी में इन्होंने अपना टाइम लगाया और नीतीश जी लगातार जनसभा करते रहे, नई नई घोषणाएं करते रहे। मोदी और नीतीश जी की जोड़ी ने ये एक ऐतिहासिक रिजल्ट दिया। एक बात आप भी मानते हो, 3 करोड़, लगभग 3 करोड़ लोग 6,000 से कम पाते हैं, महीने भर की कमाई कर पाते हैं 6,000, और पूरा महीना उसी में चलाते हैं। बिहार में उनके सभी महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए एक साथ चला गया। ये उनके लिए 2 महीने की सैलरी थी एक तरीके से, और आगे और आश्वासन मिला कि ये इंस्टॉलमेंट आती रहेगी। ये बहुत बड़ा काम महिलाओं के रूप में हुआ। महिलाओं को के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी हुई इस पैसे को देख के या पाके, और महिलाओं ने जबरदस्त ढंग से बाहर निकलकर इसका प्रत्युत्तर दिया, वोट किया, और जिसकी वजह से एनडीए को जीतने का, इतनी बड़ी मार्जिन से जीतने का सौभाग्य मिला। दूसरी तरफ स्टार प्रचारक, जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी जी थे। राहुल गांधी जी का वही पुराना विचार, शुरू में जाके उन्होंने तेजस्वी जी को भी ट्रैक से हटाने की कोशिश किया। उन्होंने वोट का मुद्दा उठाया, वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा निकाली, और यात्रा निकालने के बाद उनको ऐसा लगा, कांग्रेसियों को ऐसा लगा कि हम आरजेडी से बड़ी पार्टी हैं और हमारा बहुत बड़ा जनाधार है। इतनी भीड़ लोग आ रहे हैं हमारे सभा में राहुल गांधी जी के, तो उनको घमंड हो गया। इसके बाद फिर आरजेडी को भी लगा, तेजस्वी जी को भी लगा कि ये चुनाव मेरा पूरा राहुल गांधी जी हाईजैक कर रहे हैं, इसलिए वो भी अलर्ट हो गए और उन्होंने राहुल गांधी जी को तवज्जो देना बंद किया, कम किया। लेकिन तब तक तो राहुल गांधी जी को लग गया था कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, और वो तुरंत विदेश निकल गए। तेजस्वी यादव जी अकेले पूरे बिहार में चक्कर लगाते रहे, बड़ी बड़ी जनसभा करते रहे, और तेजस्वी यादव जी ने बहुत मेहनत किया। लेकिन राहुल गांधी जी अपना काम कर चुके थे। उस वोट चोर गद्दी छोड़ के कानून को, या जो
नारे को हटाने के लिए तेजस्वी यादव जी ने बहुत प्रयास किया। वो बिहार की समस्याओं पे लेकर आए लोगों को, बेरोजगारी पे, सड़कों पे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। उसके बाद फिर पार्टियों का सीट विभाजन में लड़ाई शुरू हो गई। तेजस्वी यादव जी लगातार समय मांगते रहे राहुल गांधी जी से दिल्ली में, लेकिन राहुल गांधी जी को लग गया कि मैं वहां यात्रा करके आया हूं, मैं इतना बड़ा नेता हूं। उन्होंने तेजस्वी यादव जी को समय नहीं दिया। उसके बाद तेजस्वी यादव जी भी ताव में आ गए और उन्होंने राहुल गांधी को बाहर करके अपना चुनावी सभा करना शुरू किया। आपस में सीट विभाजन को लेकर खींचतान हुआ। एक वीआईपी पार्टी के नेता जो थे वो जिद पे आ गए कि मुझे एक डिप्टी सीएम बनाया जाए। उनको इतनी जबरदस्ती उन्होंने कर दिया कि डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। इसको डिप्टी सीएम बनाना ही क्या था, उसी बीच में आईआईएम के नेता ओवैसी जी ने इसको पकड़ लिया और उन्होंने जो इनके कोर वोटर थे तेजस्वी यादव के, जो कहते हैं यम वाई, यम मतलब मुस्लिम, वाई मतलब यादव, उन्होंने मुस्लिमों को भड़काना शुरू कर दिया कि हम लोग दरी बिछाने के लिए रखे गए हैं। एक वीआईपी जिसका कोई जनाधार नहीं पार्टी के नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है और मुसलमानों को कुछ नहीं बनाया जा रहा है। ये पिछली बार भी इन्होंने तमाम मुसलमानों को भड़काने का काम किया था ओवैसी साहब ने, लेकिन पिछली बार उसका असर उतना नहीं हुआ। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा दिल पे अटैक किया ओवैसी भाई ने कि हम लोग दरी बिछाने के लिए नहीं हैं, हमसे ये सिर्फ पार्टी आरजेडी दरी बिछवाने का काम करती है। ये दिल पे लगा और जो यम वाई संगठन था या जो इन्होंने अपना बनाया था उसमें यम थोड़ा सा सरक गया और थोड़ा नहीं सरका, 5 सीटों का नुकसान किया और लगभग 25 सीट, 24 से 25 सीट पे ओवैसी जी ने अपनी पार्टी को खड़ा करके पूरा आरजेडी पर डेंट लगा दिया। इसके साथ साथ राहुल गांधी जी उस दिन से गए, बीच में कुछ सभाएं बड़ी मुश्किल से आके किए, उसमें भी वही बात, वोट चोर गद्दी छोड़, आपका नाम काट दिया जाएगा। और जिन्होंने अपना वोटर कार्ड देखा सबका नाम जुड़ा हुआ था, तो वो भी फेल हो गया। और इसके साथ साथ आरजेडी के नेता कुछ घमंड में आ गए। उन्होंने कट्टा बंदूक की बात करना शुरू कर दिया, गाना बनाना शुरू कर दिया और मोदी जी ने उसको पकड़ना शुरू कर दिया। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था उनको गाली देने का मतलब हुआ कि आपने बीजेपी को जिताने का एक नारा दे दिया। मोदी जी ने उसको भी जबरदस्त ढंग से भुनाया, कट्टा बंदूक और जंगल राज को भुनाया और ये सफाई देते फिर रहे थे कि नहीं नहीं जंगल राज नहीं, जंगल राज का नाम न लो, यहाँ बेरोजगारी है, पलायनवाद है, गरीबी है। लेकिन मोदी जी की बातों का लोगों पे असर पड़ा। जो जंगल राज को भुगते थे वो पूरा फैल गया कि जंगल राज बहुत जबरदस्त, पहले बहुत खराब था, अब अच्छा हो गया। इसी बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को भी थोड़ा ताव लग गई। उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना आरजेडी के जीती जा रही, आरजेडी जीत ही रही है तो हम भी चलते हैं, हम भी प्रचार कर देते हैं, उसमें हमारा भी नाम हो जाएगा। और मैंने पिछले एपिसोड में कहा था इन्होंने ऐतिहासिक गलती की अखिलेश यादव ने, और तुरंत इन्होंने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई। उसमें उन्होंने चाचा को छोड़ दिया, आजम खान को जोड़ा। लेकिन अखिलेश यादव जी और आजम खान में यही वो है, अंतर है। अखिलेश यादव भी नए यंग राजनीतिज्ञ हैं और आजम खान पुराने राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया, वो जान रहे थे, उनको पता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है, उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। लेकिन सिर्फ अखिलेश यादव जी इस ट्रैप में फंस गए और उन्होंने जाके सेल्फ गोल किया। मैं अभी देख रहा था, इन्होंने योगी जी की बराबरी किया कि अगर योगी जी सभा कर रहे हैं तो मैं भी जाके सभा करूंगा।
और अगर जीत गए तो मेरा नाम हो जाएगा। इन्होंने नहीं सोचा कि अगर हार गए तो मेरी क्या स्थिति होगी, उत्तर प्रदेश में कितना जबरदस्त इसका असर पड़ेगा। और वही हुआ। योगी जी ने 31 सभाएं की, जिसमें 27 सीटों पे अभी तक कैंडिडेट जीते हुए हैं या आगे चल रहे हैं। और अखिलेश जी ने 22 जनसभा किया, जिसमें 20 लोग या 20 कैंडिडेट हार का मुंह देख लिए। इसका असर कितना जबरदस्त पड़ेगा। यमवाई जो उत्तर प्रदेश में भी चलता है, जहां पे आईआईएम ने डेंट लगाया, जहां आईआईएम ने रोक लगाया, आज उनको एहसास हो गया कि अगर हम उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ जुड़ गए तो अखिलेश यादव जी या तो हमको लेंगे साथ में, और नहीं लेंगे तो मायावती जी अपना चलाएंगी। और अगर ओवैसी जी भी साथ में अलग आ गए तो समाजवादी पार्टी के लिए और श्री अखिलेश यादव जी के लिए इन्होंने बिहार में इनको एक रास्ता दिखा दिया कि यहाँ एक बहुत बड़ा इसी तरह का एक जो रिजल्ट है वो भी उत्तर प्रदेश में 27 में भी निकल सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि अखिलेश यादव जी अभी पूरी तरह से परिपक्व नेता नहीं लगते, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी बिहार में। आज इन्होंने वो गलती कर ली जिसका परिणाम आगे इनको भुगतना पड़ेगा। आज बिहार की जनता ने जिस तरह एक तरफा वोट दिया, उसका एक कारण यह भी है कि बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है। आपको पता है वहां आईएएस आईपीएस बहुत ज्यादा बनते हैं। उनको पता है कि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल ही पैसा देता है। इसलिए भी उन्होंने जी खोलकर मोदी जी और एनडीए को वोट किया। मैं जो विश्लेषण कर पाया, मेरे जो समझ में आया, मैंने आपको बताया। आगे आप कमेंट में लिखिएगा और बिहार के बारे में भी फिर बातें होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।